और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि लेटरल एंट्री के आधार पर सीधी भर्ती रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर रद्द हुई भर्ती विज्ञापन। बहुत बड़ी अपडेट सामने आई, जहां केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। विपक्षी दलों ने उठाए थे भर्ती पर सवाल और उस बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। जी आपको बता दें कि एसटी एससी आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगा रहा था विपक्ष, और उस बीच लेटरल एंट्री के आधार पर सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई है, यानी कि रद्द कर दिया गया और प्रधानमंत्री के निर्देश पर रद्द हुई है भर्ती विज्ञापन। ज्यादा अपडेट के साथ सलाहकार संपादक हमारे साथ संजय राजन जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, इससे पहले कई तरह के सवाल उठे थे, और ये फैसला कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर इस फैसले को देख करके ये तो कहा केंद्र सरकार आरक्षण के किसी भी मुद्दे जो विपक्षी दलों के उठाए जा रहे हैं उस पर गंभीर है, और जाहिर सी बात है चूंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर पदों के लिए यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने लेटरल एंट्री के आधार पर सीधी भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी किया था। जाहिर सी बात है जैसे ही ये प्रधानमंत्री कार्यालय तक सूचना पहुंची, खुद नरेंद्र मोदी ने इसमें पहल की है और इस विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है, सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये सवाल उठाए थे कि इसमें यानी अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण की अनदेखी और उसको सीधे तौर पर समाप्त करने की पहल के तौर पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को मायावती ने बताया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी इस पर करारा प्रहार किया था और 2 अक्टूबर से जन आंदोलन की चेतावनी दे दी थी। राहुल गांधी पहले ही इस एक्स पर लिख चुके थे। तो यानी इंडिया ब्लॉक की ओर से दमदार तरीके से ये जो लेटरल एंट्री सीधी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे, उससे कहीं न कहीं बैकफुट पर केंद्र की मोदी सरकार आई है और प्रधानमंत्री ने खुद पहल करके कार्मिक विभाग को ये निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से इस विज्ञापन को रद्द करवाए और ये विज्ञापन रद्द हो चुका है। संजय जी, कार्मिक मंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले में? देखिए, सीधी तौर पर उनका कहना है कि आरक्षण को लेकर के हम काफी गंभीर हैं। जो उनके पत्र का लबो-लुआब है, लिहाजा जो आदेश जारी किया गया है वो ये है कि इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और इसकी सूचना भी दी गई है। हालांकि उनके पत्र को आप पढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर उसमें भी ये देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के ये है कि जिस तरह से आरक्षण और आरक्षण के मुद्दों को लेकर के इंडिया ब्लॉक लगातार सक्रिय है और जनता के बीच एक पैठ बनाता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी जो परिणाम आए हैं उसमें महती भूमिका रही है इस आरक्षण पद्धति को लेकर के जो इंडिया ब्लॉक की ओर से उठाए गए थे। विपक्षी दल का क्या रुख हो सकता है इस फैसले पर, संजय जी? जी, सवाल दोहराएं। विपक्षी जो दल है अब क्या इस फैसले को लेकर मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा, क्या स्वागत करेगा इस फैसले का? देखिए, निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक की ये बड़ी सफलता मानी जाएगी और हमें लगता है कि सशक्त विपक्षी दलों की भूमिका में जो इंडिया ब्लॉक सामने नजर आ रहा है, एक एक कर दबाव की राजनीति काम आ रही है और हमें लगता है कि लेटरल एंट्री के आधार पर ये जो सीधी भर्ती प्रक्रिया थी उसको रद्द कर देना इसका स्वागत ही अब विपक्षी दल करेगा, क्योंकि मायावती भी चाहती थी कि इस तरह से भर्ती प्रक्रिया ना हो। अखिलेश यादव ने भी यही कहा था, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी भी यही मांग थी और अलग अलग जितने भी इंडिया ब्लॉक के सियासी दल थे सबने इसका विरोध किया था। तो निश्चित तौर पर विपक्षी दल अब इस बात का स्वागत करेंगे और ये मानेंगे कि उनकी मांग को सरकार ने सुना है और उनकी जीत हुई है इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। वही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया। कार्मिक मंत्री ने पत्र में कहा है कि सरकार ने फैसला लेटरल एंट्री के व्यापक पुनर्मूल्यांकन के तहत लिया और इस पत्र में कहा गया है कि अधिकतर लेटर एंट्रीज 2014 से पहले की थी और इन्हें एडहॉक स्तर पर किया गया था और प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लेटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और इसके अलावा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वही लेटर लिखा गया है।